जरा सोचिए, आप दुकान पर गए, 5 रुपए का सिक्का दिया और बिस्किट का पैकेट ले लिया, लेकिन अब उसी पैकेट की कीमत निकली 4 रुपए 47 पैसे। अब दुकानदार आपको बाकी के 53 पैसे लौटाएगा कैसे? यही हाल टॉफी, शैम्पू, चिप्स के पैकेट का भी है। 2 रुपए वाला शैम्पू 1 रुपए 77 पैसे और 1 रुपए की टॉफी 88 पैसे की मिल रही है। अब सुनने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन यही है जीएसटी की नई दरों का असर। चीजें थोड़ी सस्ती हो गई हैं, राहत भी मिली है, मगर नई मुश्किल भी खड़ी हो गई है। अब सवाल उठता है कि बाकी के पैसे का क्या होगा? दरअसल सबसे बड़ा झटका 5 रुपए और 10 रुपए वाले पैकेट्स को लगा है। 2 दशक से 5 रुपए में मिलने वाला छोटा पार्ले जी अब 4 रुपए 47 पैसे का हो गया है। इसे लेकर पार्ले प्रोडक्ट्स के वाइस प्रेसिडेंट मयंक शाह कहते हैं कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन ग्राहक या तो यूपीआई से सटीक पेमेंट कर रहे हैं या फिर बड़ा पैक खरीद रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को क्लियर कर रहा होगा कि कंपनियां क्या प्रोडक्ट का वजन बढ़ाकर ग्राहक को फायदा दे सकती हैं या नहीं। इधर कैडबरी और बॉर्नवीटा बनाने वाली कंपनी मोंडलेज ने भी दाम घटाए हैं। 30 रुपए वाला पैकेट अब 26 रुपए 69 पैसे का कर दिया है। 10 रुपए का ओरियो अब 8 रुपए 90 पैसे में मिल रहा है, जबकि जेम्स और 5 स्टार जैसी चॉकलेट 20 रुपए से घटाकर 17 रुपए 80 पैसे में मिल रही है। कंपनी का कहना है कि नई एमआरपी में जीएसटी का फायदा शामिल है और डीलरों को ये राहत ग्राहकों तक पहुंचानी ही होगी। हालांकि दूसरी कंपनियों से इतर नेस्ले ने थोड़ी अलग चाल चली। दाम घटाने के साथ कुछ प्रोडक्ट्स का वजन भी बढ़ा दिया है। 30 रुपए वाले वेज आटा नूडल्स की कीमत 28 रुपए कर दी है। 120 रुपए का मैगी पैकेट अब 116 रुपए का कर दिया है और वजन बढ़ाकर 560 ग्राम से 600 ग्राम कर दिया है। जबकि 190 रुपए का मैगी केचप 178 रुपए और 35 रुपए की किटकैट अब 30 रुपए मिल रही है। यानी कुछ कंपनियों ने दाम घटा दिए तो कुछ ने वजन बढ़ा दिया, ताकि ग्राहक को लगे कि उन्हें फायदा मिल रहा है। लेकिन असली दिक्कत बन रही है प्रोडक्ट्स की अजीब कीमतें। 4 रुपए 47 पैसे बिस्किट का पैकेट, 1 रुपए 77 पैसे का शैम्पू या फिर 17 रुपए 80 पैसे जैसी कीमत समझना ना दुकानदार के लिए आसान है और ना ही ग्राहकों के लिए। इसे लेकर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि शॉर्ट टर्म में कंपनियां दाम घटाएंगी, लेकिन आगे चलकर फिर से प्रोडक्ट्स का वजन बढ़ाकर पुरानी गोलमोल कीमतों पर लौट सकती हैं, क्योंकि भारतीय मार्केट में 5 रुपए 10 रुपए और 20 रुपए वाले पैकेट्स की डिमांड सबसे ज्यादा है और कंपनियां इन दामों से छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगी। आरएसपीएल ग्रुप के प्रेसिडेंट सुशील वाजपेयी कहते हैं कि हमने अपने स्टॉक्स में 13% तक कीमतें घटाई हैं ताकि ग्राहकों को पूरा फायदा मिल सके। हालांकि उनका भी मानना है कि इन अजीबोगरीब कीमतों को मैनेज करना आसान नहीं होगा, आगे नई रणनीतियां बनानी होंगी। तो अब जैसा कि आप जानते ही हैं, जीएसटी की नई दरों ने एफएमसीजी सेक्टर में बड़ा बदलाव तो ला दिया है, जिससे राहत के साथ कंफ्यूजन भी है। फिलहाल कंपनियां सरकार के स्पष्टीकरण का इंतजार कर रही हैं कि क्या आगे चलकर पैकेट का वजन बढ़ेगा या फिर पुरानी गोलमोल कीमतें ही वापस होंगी। तो अब आपको क्या लगता है, ये जीएसटी राहत है या फिर झंझट? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जागरण बिजनेस।